जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नाथ न मोहि संदेह कुछु, सपन शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारही, कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और नहीं स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूँ कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण ही गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि किन्ह बड़ाई, तुम पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवेक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं आपके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा आनंद में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। श्री राम जी कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंत ही के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। कटाई परसु बलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सन चढ़त जग, बल्लव श्रीखंड। अनल दाहि पिटत घनहि, परशु बदन यह दंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुंह को दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से पिटते हैं। विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देकर के दुख और सुख देकर के सुख होता है और दुख देकर के दुख होता है। वे सबसे पवित्र, सब समय समान रहते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैरागवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन पर दाया, मन बच कर्म मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आप अपानी, भरत प्राण सम मम के प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगद काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। आपको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति, वैराग, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में
प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जासु उर जानहु तात संत संततपुर समदम नियम नीति नहीं डोलहि पुरुष वचन बहु नहीं बोलहि। हे ताती, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए, जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, उनको साधु समझना चाहिए। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकंज तेव सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनहु असंतन के सुभाऊँ भलहु संगति करहु न काऊँ तिनकर संग सदा दुखदाई जिम कपिल निघालक हरहाई। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे कि हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, उसी तरह से बुरे लोग भी अच्छे लोग को नष्ट कर देते हैं। खल्लन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जह कहूँ निंदा सुनहि पराई हर्षि मनो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप होता है, वे पराई संपत्ति सुख देख करके सदा हमेशा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे खुशी होते हैं, हर्षित होते हैं मानो रास्तों में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटि कुटिल मलायन बैरु अकारण सब काहूँ सो जो कर हित अनहित ताहूँ सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठ ही लेना झूठ न देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा खाई महा अहिर हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठ का ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर के दूसरे का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं। हमने लाखों रुपये ले लिया, करोड़ों का दान दे दिया, इसी प्रकार खाते भी हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब मालपुआ खा करके आए हैं। अपना चबेना चबा करके रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से बैराग है इत्यादि। मतलब यह है कि वह सभी बातों में झूठ ही बोलते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्प को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं दुष्ट लोग। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन शिष्णोदर पर जमपुर त्राण न काऊ की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले ही जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन का प्राण होते हैं, उन्हें जमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। अब काहू के देख ही विपत्ति सुख भय मानहु जग निपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरुघालहि आनहि
करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट ही हो जाते हैं और साथ ही अपने संग में दूसरे को भी नष्ट कर देते हैं। मूर्ख लोग, दुष्ट लोग मोहबस दूसरे से द्रोह भी करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विश्वग परधन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट ज्यों घर घरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए हुए रहते हैं। दुष्ट लोग ऐसे अधम मनुज खल, कृत युग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, हो यही कलयुग माहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड ही लोग होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, करहु तात जानहि गोविंद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीच पाप भी नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करहीं ते सहिस महाभव भीरा। करहीं मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके भी जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहबस स्वार्थपरायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिह कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जान करके मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संत और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखाई। देखऊँ सो अविवेक, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए भी अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर के सब भाई खुश हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है, खुशी है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनित राम के गावहीं। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित्र देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देकर के जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर के अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सरायहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आयहि।
सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनक आदि मुनि नारद जी सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनक आदि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सनकादिक मुनि जैसे जीवन उन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़ करके श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री राम जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नागरिकवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कुछ ममता उर आनी। नहीं अनिति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता ला करके नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दे करके मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उनके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनित कुछ भासो भाई, तो मही बरजहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुला करके बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर दुख पाई, सुर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट करके पछताता है तथा अपना दोष न समझ करके काल कर्म और ईश्वर का मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन दोहि, पलटे सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पा करके विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजाग्रसि परस मुनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खो करके बदले में घुघुची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उदिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाला ईश्वर कभी बिरले पर ही दया करके इस मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भाव बारिधि कहूँ बोरे, सन्मुख मारुत अनुग्रह मोरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए जहाज है।
मेरी कृपा के अनुकूल वायु है। सद्गुण इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर के भव कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृति निंदय मंदमति आत्महन गति जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहि, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुनकर के उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लीजिए। यह भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कुछ टेका। करत कपट कष्ट बहु पायहि, कोई भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विधन है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुंज पुंज बिन मिलहि न संता, संत संगति संतति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संतृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसका समान दूसरा कोई नहीं है। वह है मन कर्म वचन से ब्राह्मणों की चरण की पूजा करना। जो ब्राह्मणों की पूजा करता है वही भक्ति है। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और रहूँ एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, जप तप और उपवास की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतुष्ट रहे, संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करहि जो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण विस्मय भाई। मेरा दास कहलाकर कि यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बढ़ा कर के क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। वर्ण विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण मम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग
संत संगत से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान तृण के समान है, जो भक्त के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिससे सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रतगत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानहि परमानंद संदोह सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबहि पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर के सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्राणत रही हारी। अस सिख तुम बिनु देन कोई, मात पिता स्वार्थ रत हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थपरायण हैं, इसलिए मेरी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। वो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपन प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर के श्री रघुनाथ जी हृदय में खुश हुए, हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर के सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा औधवासी नर नारी कीर्तार्थ रूप, ब्रह्म सचितानंद घन रघुनायक जह भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सचितानंद घन ब्रह्म से रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्ना, पद पखारी पादुक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर के चरणामृत लिया। राम सुनौ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कुछ मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होते मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य उचित चरित्र को देख करके मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लो मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्म ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चल करके बहुत लाभ होगा। ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान। जा कहूँ करो सो पयों, धर्म न यही समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग जग
व्रत दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जह लग धर्म कहत श्रुति संजन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों के उत्पन्न, वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संतों के धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूट ही मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैले से धोने से क्या मैला छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वहीं सर्वज्ञ है, वहीं तत्वज्ञ और पंडित है, वहीं गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वहीं चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा करि देहूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कबहु घटे जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी न घटे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि।